देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद के कोर्ट रोड निर्माण पर निकला समाधान। प्रशासन और बार एसोसिएशन के बीच बनी सहमति। श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों पर सरकार का फोकस। मंत्री सुदिव्य सोनू ने अधिकारियों को दिया कार्य पूरा करने का निर्देश। निरसा स्थित मैथन वन मेला में गूंजे जयकारे। ध्वजारोपण के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ। सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा शुरू। आसनसोल से सेवा का शुभारंभ। मैया सम्मान योजना की महिलाओं को बड़ी सौगात। एक साथ मिलेंगे 5,000। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के कोहिनूर मैदान स्थित वेयर हाउस तक बनने वाली अप्रोच रोड को लेकर अधिवक्ताओं की चिंता दूर होती दिख रही है। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम से मुलाकात कर समाधान पर चर्चा की। वार्ता के बाद सड़क की चौड़ाई 35 फीट के बजाय 25 फीट रखने पर सहमति बनी। साथ ही अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था बनाए रखने और शेष स्थान से कचरा हटाने का आश्वासन प्रशासन ने दिया। इस सहमति से सड़क निर्माण और अधिवक्ताओं की सुविधाओं दोनों का रास्ता साफ हो गया। बार एसोसिएशन ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए संतोष जताया है। परेशानी ने अधिवक्ता लोग लगातार 100 साल से बैठते हुए आ रहे हैं, बैठ रहे थे। इस बार नया प्रोग्राम बना है जिला प्रशासन का, क्या चुनाव आयोग का तक कुछ निर्देश आया है कि यहाँ पर लोग ईवीएम वगैरह सब रखेंगे इधर। उसके लिए रास्ता का जरूरत था, तो रास्ता का जरूरत में हम लोगों को जिला प्रशासन से, डीसी साहब से, सभी से बातचीत हो चुका था कि उन लोग बोल रहे थे कि 35 फीट चाहिए। तो हम लोगों से बातचीत होने के बाद वो 25 फीट में बात तय हो चुका था। तो और 25 फुट के बाद हम लोगों को बगल में जो खाली ऐसे बेकार पड़ा हुआ है, कचरा रखा हुआ है, तो उसको सफाई करके हम लोग अपने लिए बोले थे कि जो वकील जो वहाँ से हटे हैं उसको यहाँ पर बैठने का बात हो रहा है। इसी को फाइनल करने के लिए अभी हम लोग वहाँ तुरंत जा रहे हैं। जो साहब भी बोले कि ये बात तो उनको भी लग रहा है कि ठीक बात है, तो वो दे दिया जाएगा। और पूरा 20 फीट का ही रास्ता, जो गाड़ी उड़ी जाने के लिए 25 फीट का 30 फीट का जरूरत है, हम लोग पूरा उसको देने को तैयार है। लेकिन साथ साथ जो वकील लोग हट रहे हैं वहाँ से बैठने में, जिनको दिक्कत हो रहा है, उसके लिए पूरा जगह जहाँ बैठ रहे तो सामने में ही पड़ा हुआ है, जो अबंडन स्थिति में है, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को वहाँ पर उसको सफाई करा कर दे दिया जाए। खाली बात है सर, वहाँ पर जो शेड जो आप लोग था उसको हटाया जाए, तो हम लोग तो खुद हटा चुके हैं। रखा दिया जाएगा, पहले भी हम लोग उसको हटा चुके हैं। जगह दिया जाएगा तब हटेंगे या फिर पहले हटेंगे? ये कोई इशू नहीं है, आगे पीछे हो जाने से एडजस्टमेंट करने का बात है, कॉपरेशन का बात है। उनका कारीगर लोग आके बैठा हुआ तो करेगा, इधर भी काम। देवघर के विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। देवघर परिसदन में आयोजित समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मेले की तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि मेले से जुड़े करीब 90% कार्यों की टेंडर और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और कई अस्थायी व्यवस्थाओं को स्थायी रूप देना है। मेले के जो अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार पर एक रोड मैप हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया था। उस रोड मैप में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि सारे विभागों में आपस में एक इंटीग्रेशन करते हुए टेंडर के प्रोसेस से लेकर तमाम चीज़ों को ससमय किया जा सके। और मुझको देखकर बड़ी खुशी हुई कि लगभग 90% कामों की सरकारी प्रक्रिया भेद प्रक्रिया में आगे बढ़ चुकी है। अब सिर्फ कंप्लायंसेस के इशू रह गए। तो आज की बैठक में मुख्य रूप से इंटर डिपार्टमेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर चर्चा चली। आज जैसे हिंडोला वरण देवघर से बासुकीनाथ जाने के रास्ते में पड़ने वाले एनएच में, जिसमें पिछले वर्ष एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति हम लोग कोई नहीं चाहते थे। एनएच की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है
कि डीआरएम आसनसोल से बात करके रेलवे का ब्लॉक लेते हुए ससमय उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल में एनएचएआई, रेलवे और हमारा जिला प्रशासन मिलकर काम कर लेगा। देवघर जिला प्रशासन और दुमका जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों से जो आवंटन की मांग की है उसकी सूची हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। रांची में बैठकर हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ससमय यह आवंटन जिला को उपलब्ध हो जाए, जिससे किसी भी काम को करने में कोई विलंब ना हो। कुछ नया सर, कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार। अच्छा मैसेज देके जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगा कि यहाँ जितने भी कांवड़िया बंद हुआ है? हम लोगों ने पिछले बार भी बेहतर व्यवस्था की थी और इस बार हमें उम्मीद है कि उससे बेहतर होगा। और नया का जहाँ तक सवाल है तो एक माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोग लिरसा के मैथन वनमेड़ा डॉक्टर कॉलोनी स्थित नवनिर्मित मंदिर परिसर में आगामी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चारण, शंख ध्वनि और जयकारों के बीच हनुमान जी तथा लक्ष्मी नारायण जी के ध्वज का विधिवत ध्वजारोपण किया गया। मंदिर निर्माण समिति के अनुसार 3 जुलाई से भव्य प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ होगा। इस दौरान 551 महिलाएं मैथन डैम से पवित्र जल लेकर कलश यात्रा में शामिल होंगी। 4 जुलाई से वैदिक रीति से महायज्ञ और श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होगा, जबकि 8 जुलाई को मां दुर्गा, वीर बजरंगबली और भोलेनाथ की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई जाएंगी। 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का समापन 10 जुलाई को भव्य भंडारे के साथ होगा। में श्री हनुमान जी महाराज और लक्ष्मी नारायण को स्थापित किया जा रहा है, ध्वजारोहण हो रही है। आज से निरंतर 1 महीने तक शाम में सत्संग चलेगा, 2 घंटे के लिए। और 3 तारीख को भव्य मंगल कलश शोभा यात्रा, जिसमें 1100 माताएं बहनें कलश लेकर जाएंगी। और 4 तारीख को अग्नि प्रकाट, 4 तारीख से लगातार 10 तारीख तक महायज्ञ का कार्य होगा, जिसमें वृंदावन से अनुकूल शास्त्री जी, उनकी कथा होगी, भागवत कथा। और अनेक गणवान विद्वान विदुषी ये सब पधार रहे हैं। काशी की वैदिक आचार्यों के द्वारा एवं पूर्ण संपूर्ण महायज्ञ संपन्न किया जाए। सनातनियों को मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करें, धर्म आपकी सदैव रक्षा करेगा। और धर्म की ओर उन्मुख रहें। उन्मुखता रहने से धर्म जो है हमें सत्य मार्ग पर और न्याय मार्ग पर चलने की उपदेश देता है और हमारी विधिवत रक्षा करता। नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप लोगों को बताऊं कि वनमेड़ा डॉक्टर्स कॉलोनी में एक महामाई भोलेनाथ और वीर बजरंगबली का मंदिर तैयार हो रहा है और इसी के तत्वाधान में आज ध्वज का आरोहण हुआ है। और यहाँ 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक भव्य कार्यक्रम है, यज्ञ का प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ है। और 3 जुलाई को कलश यात्रा 551 कलशों के साथ महिलाएं मैथन डैम से जल लेकर आएंगी। और उसके बाद 4 तारीख से यज्ञ का प्रारंभ होगा और 10 तारीख को पूर्णाहुति है। और साथ ही साथ 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक भागवत कथा, बहुत ही प्रसिद्ध वृंदावन के महाराज उत्तम कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा उनके मुखारबिंद से भागवत कथा का आगोश होगा। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आएँ और इसे भव्य बनाएं और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लें और पुण्य के। आसनसोल के राज्य सरकार की पहल पर सोमवार से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सेवा शुरू हो गई है। आसनसोल बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक कृष्णेंदु मुखोपाध्याय, अरिजीत रॉय और जिला शासक एस पोनावलम मौजूद रहे। फिलहाल महिलाएं पहचान पत्र दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। सरकार का कहना है कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले दिन ही सरकारी बसों में महिला यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला। আজকে কটা বাস আসলে দেওয়া হলো? যেগুলো আমাদের দূরপাল্লার বাস আছে, কলকাতা হোক, দীঘা হোক, শিলিগুড়ি হোক, সব বাসে এই পরিষেবা আজ থেকে লাগু। হ্যাঁ, মিনিমাম 50 এভাব গাড়ি এখান থেকে যাবে এবং খুবই একটা মানে আজকে আনন্দের একটা মুহূর্ত। আসানসোলের সমস্ত মায়েদের, মহিলা শক্তি, নারী শক্তি, মাতৃশক্তি, তারা এই পরিষেবায় আজ থেকে যুক্ত হলেন। এবং এটা যে কত বড় একটা পরিবারের মানে আর্থিকভাবে যারা পিছিয়ে পড়া পরিবার, যাদের সেক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট
সুবিধা লাভ এবং আগামী দিনে শুধু এটা নয় অন্নপূর্ণা যোজনাও চালু হয়ে গেছে এবং যেগুলো সব কমিটমেন্ট ছিল এই সরকার অতি দ্রুত সেগুলো সশক্তিকরণের লক্ষ্যে যে আমাদের কমিটমেন্ট ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী, তার দিকে আমরা আর এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। সমস্ত সরকারি বাস, আমার সরকারি বাসে পরিষেবা ফ্রি মাতৃশক্তির জন্য। এখন 11টা আইডি দিয়ে এখন যেতে পারবে, কিছুদিনের মধ্যে সেটা কার্ড হয়ে যাবে, সেই কার্ডটা দেখিয়ে যেতে পারবে। প্রচুর আনন্দে মাতৃশক্তিরা, আমরা মহিলাদের সঙ্গে কথা বললাম, মহিলারা উচ্ছ্বাসিত এইরকম প্রকল্পে এবং একের পর এক এরকম মাতৃশক্তির উন্নয়নের জন্য, মাতৃশক্তির নিরাপত্তার জন্য একের পর এক নতুন প্রকল্প আসবে। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে যে লড়াই শুরু হয়েছে, এটা একের পর এক उन्नयन मध्य दिए धारा। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया समान योजना की लाभुक महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। सरकार ने अगले 6 महीनों तक योजना के सुचारू संचालन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ये राशि आवंटित की है। जानकारी के अनुसार लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए की 2 किस्तें एक साथ भेजी जाएंगी, जिससे उन्हें कुल 5,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को भुगतान की तैयारियां जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग के चुरचू थाना क्षेत्र के खजुरिया टार के पास रविवार देर शाम हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आकाश हंसदा और राजेंद्र वास्के के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दोनों युवक स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी कोयला लदे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में आकाश हंसदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजेंद्र वास्के ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को रोककर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और क्षेत्र में कथित अवैध कोयला कारोबार की जांच की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाड़ी वाले ने उसको धक्का मार के उसको स्ट्रीट करके मार दिए। आकाश हंसदा। आप कौन है उनका? आप कौन लगते हैं? जो हम उसका ससुर है, मेरे दामाद थे। अभी जिस तरीके से देख रहे हैं चुरचू रांगू क्षेत्र में अवैध कोयला का जो है ढुलाई एकदम खुलेआम दिन में चल रहा है। आप इस देख सकते हैं कोयला सामने लदा हुआ ट्रक 2 व्यक्तियों को मार करके दोनों का मौत हो चुका है, अभी खत्म हो गया। और अवैध यहाँ मिली भगत से चल रहा है। प्रशासन और यहाँ के दलाल लोगों के बीच सभी को टोटल कमीशन जाता है और खुलेआम दिन में चलता है यहाँ कोयला। और प्रशासन के ये जो मतलब क्या कहा जाए कि इनका जो दबंगई है, उनको कहने पर ये कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं कोयला, और अभी फिलहाल जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ है इसमें 5 मिनट के अंदर में 2 ट्रक उस रूट से निकला है फिलहाल। तो 3 ट्रक निकला है, अभी 3 ट्रक निकला है उधर से। अभी भी डिपो में 2-3 जगह जो कोयला है डिपो यहाँ आंगो, चुरचू और आपका आंगो के उस क्षेत्र तरफ भी चल रहा है। कोयला का डिपो खुलेआम चल रहा है। इस पर प्रशासन बिल्कुल ही मौन है। किसी को बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र के 5 नंबर धौरा में अनीता देवी उर्फ अनु की मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना 29 मई की रात की है, जब आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस दौरान अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतिका के पति की शिकायत पर मामला दर्ज किया जाने के बाद बेरमो एसडीपीओ रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर बबलू भुइयां, सुरेंद्र भुइयां, वीरेंद्र कुमार भारती, राहुल दिगार, धीरेन्द्र भुइयां और राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। में बेरमो थाना अंतर्गत 5 नंबर धौड़ा की रहने वाली पीड़िता अनीता देवी, पति महेश भुइया एवं उनके पड़ोसी बबलू कुमार, सुरेंद्र भुइया, वीरेंद्र भारती, राहुल दिगार, धीरेन्द्र भुइया एवं अन्य लोगों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई। मारपीट के क्रम में अनीता देवी जख्मी हो गई, जिसके उपरांत अनीता देवी को उनके परिजनों द्वारा ढोरी सेंट्रल अस्पताल रीजनल अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया गया।
100 का विधिपूर्वक थाने के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर उनका पोस्टमार्टम तेनुघाट अस्पताल में करवाया गया है। मृतिका के पति महेश भुइया के लिखित आवेदन के आधार पर बेरमो थाना में कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया है। कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरीय प्राधिकारी के निर्देशानुसार एक पुलिस टीम गठित की गई और छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी नामांकित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अभियुक्तों का नाम है, गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम बबलू कुमार उर्फ बबलू भुइया, सुरेंद्र भुइया, वीरेंद्र कुमार भारती, राहुल दिगार, धीरेन भुइया और धीरेन कुमार। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।